अपने इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं होंगी? बेगूसराय में तो बहुत सारे क्लिनिक हैं, हमारे यहाँ विशेष क्या है? जी, हमारे क्लिनिक में जनरल डेंटिस्ट्री की सुविधा के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की भी सुविधा है। जैसे मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन पेरियोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी में है, तो यहाँ के मरीजों को मसूड़ों के संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे मसूड़ में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो पता ही नहीं है लोगों को, तो उससे संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं उसका इलाज किया जाएगा और डेंटल इम्प्लांट की सुविधा दी जाएगी। मेरे द्वारा खुद किया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स पैनल में और भी डॉक्टर्स हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा और इसका फायदा यहाँ के मरीजों को मिलेगा। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज फिर हमारे बेगूसराय जिले में हुई है एक शुभ शुरुआत। एक ऊषा डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर की शुरुआत हुई है बेगूसराय जिले के अयोध्याबाड़ी में। आपको बताते चले, बेगूसराय जिले में जैसे ही आप NH31 से जब आप जेल से पूरब की ओर बढ़ते हैं, यानी जेल से आप जब बलिया की ओर बढ़ते हैं तो खातोपुर चौक है। खातोपुर चौक से जैसे ही आप 100 मीटर जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको अयोध्याबाड़ी ऊषा डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर दिखाई पड़ेगा। और ये शुभ शुरुआत की गवाह है डॉक्टर रूपम मैम। आपने की है शुभ शुरुआत। मैम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद आपको। कैसा महसूस कर रही है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं 18 सालों से डेंटल प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑलरेडी, पहले से ही काली स्थान चौक बेगूसराय में। और एक इच्छा थी, विगत वर्षों में मैंने काम किया कि एक अपना सेंटर, एक शांत और एक अच्छा सा सेंटर होना चाहिए जहां हर तरह की दंत चिकित्सा सुविधा मैं यहाँ के मरीजों को दे सकूं और मैं ऐसे जगह पे खोलूं कि वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हैं उनको और साथ साथ शहरी मरीजों को भी सुविधा मिले। तो इसलिए मैंने इस जगह को चुना और यहाँ पे अपना ये डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर स्टार्ट किया है। देखिए, एक बेहतरीन पहलू मैम ने हमारे साथ साझा किया। 18 सालों का वो अनुभव जो पिछले कुछ समय से काली स्थान में डॉक्टर रूपम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं। अगर डेंटल सेक्टर की बात करें तो इनके अनुभवों का लोहा हम सभी ने कई बार माना है और इस 18 साल के अनुभव के साथ एक नई शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात कि आपने जगह ऐसी चुनी। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने जगह ऐसा चुना जो बिल्कुल भी टाउन से बाहर है, मतलब कह सकते हैं एक ग्रामीण इलाका। यहाँ से आगे लालू नगर, इससे बढ़ते हुए आप सुजा भर्रा की ओर निकल जाते हैं। तो इस जगह को ही आपने क्यों चुना? जी, मैंने इस ग्रामीण इलाके को इसलिए चुना कि ग्रामीण क्षेत्र के मरीज शहर तक पहुंचने में देर कर देते हैं, तो मैं इसलिए उनके नजदीक आ गई कि जो शहर के लोग हैं, जो शहर के मरीज हैं, मुझे तो जान ही रहे हैं, तो उन्हें आने में दिक्कत नहीं होगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं, उनके लिए मैं इजीली अप्रोचेबल हो गई हूँ। वो मुझे आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और मैं उन्हें ससमय दंत चिकित्सा की सेवा दे सकती हूँ। जी, एक सवाल और रहेगा कि चूंकि आप शहर में भी अवेलेबल हैं और आप हमें ग्रामीण तबके में भी अवेलेबल हो रही हैं, हमारे बीच इजिली अवेलेबल की आप बात कर रही हैं, मतलब कि मैम त्वरित तौर पर उपलब्ध हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहां कब आप कब समय दे रही हैं? क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको खोजेंगे, आपके असिस्टेंट में उनकी रुचि नहीं होगी। तो वहां कब आप समय दे रही हैं और यहाँ कब आप समय दे रही हैं? वहां मैं सेकेंड हाफ में, इवनिंग टाइम में मैं समय दूंगी और मॉर्निंग टाइम में मैं यहाँ दूंगी समय। अच्छा, अभी यहाँ मैंने एक देखा कि नीचे आपने एक बैनर लगाया हुआ था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। वो सिर्फ बैनर है या वास्तविकता कुछ और? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस दिन हमारी तरफ से, हमारे क्लिनिक की तरफ से मरीजों की निःशुल्क दंत चिकित्सा की जाए, दंत चिकित्सा मतलब जांच की जाएगी और उस दरमियान जिन मरीजों को दवाई की आवश्यकता है उन्हें आवश्यकता के अनुसार दवा भी दी जाएगी। और एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि अपने इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं होंगी? बेगूसराय में तो बहुत सारे क्लिनिक हैं, हमारे यहाँ विशेष क्या है? जी, हमारे क्लिनिक में जनरल डेंटिस्ट्री की सुविधा के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की भी सुविधा है। जैसे मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन पेरियोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी में है, तो यहाँ के मरीजों को मसूड़ों के संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे मसूड़ में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पता ही नहीं है लोगों को, तो उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज किया जाएगा और डेंटल इम्प्लांट की सुविधा दी जाएगी। मेरे द्वारा खुद किया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स पैनल में और भी डॉक्टर्स हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा और इसका फायदा यहाँ के मरीजों को मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत के साथ साथ इम्प्लांट वाली जो समस्या है, जिस चीज को के लिए अक्सर देखा जाता था कि हम बाहर जाते थे, जैसे मसूड़ों से संबंधित समस्याओं में खासकर मैंने देखा, या दांत बदलवाने, जब नया दांत लगाने की बात होती है तो बाहर जाते हैं, तो आप हमें वो सुविधा दें। जी बिल्कुल, यहाँ दांत लगाने की सुविधा मिलेगी। फिक्स दांत जिसको
पहले लोग ब्रिज के रूप में जानते थे, लेकिन अब हम उसे इम्प्लांट के रूप में ला रहे हैं, इम्प्लांट करके वो सुविधा देंगे। अच्छा मैम, एक सारी सुविधाएं सही है, लेकिन जब बजट की बात आती है तो लोगों को क्यों लगता है कि बेगूसराय में अब बजट अगर है तो बजट ज्यादा होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बजट में बेगूसराय के बाहर में जो दंत चिकित्सा मिल रही है, जो इम्प्लांट ट्रीटमेंट में जो खर्च आ रहे हैं, उसी खर्च में या उससे कम खर्च में मिल जाएगा। यहाँ पे हर तरह के इम्प्लांट है, ऐसा नहीं है कि महंगा इम्प्लांट ही होगा। पेशेंट जिस तरह का करवाना चाहते हैं उनके बजट में, लो रेंज में भी है, मीडियम भी है और प्रीमियम में भी है, लेकिन सारे इम्प्लांट्स अच्छे हैं, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जिनका पॉकेट जो अलाउ करता है, जो करवाना चाहते हैं, बिल्कुल इम्प्लांट करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, देखिए दांतों की समस्या की बात आप लेकर बैठी हैं और दांतों को लेकर ये हॉस्पिटल भी काम करेगा। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि हम दांतों के प्रति अवेयर ही नहीं होते। मतलब छोटी मोटी समस्या को तो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। मैं कॉमन अगर बात करूं तो दांत में अगर थोड़ा सा सूजन है तो दो दिन बाद ठीक हो जाते। इस तरह की मतलब मेंटालिटी है हमारी। उस परिस्थिति में इस क्लिनिक को ऑपरेट करना और उस परिस्थिति में उन चैलेंजेस के साथ आगे काम करना कैसे कर पाएंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दांतों की समस्या को लोग बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। दांतों की समस्या की वजह से दांत और मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, वो हमारे जनरल हेल्थ को वो डिस्टर्ब करता है। जनरल, अब किसी को मसूड़े की समस्या है, दांत में कीड़े लगते हैं, दर्द हो रहा है, तो उसके वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे हार्ट की एक बीमारी होती है एंडोकार्डाइटिस, स्ट्रोक्स के चांसेस हो जाते हैं। तो इस दांतों की समस्या, जी, स्ट्रोक्स के चांसेस हो जाते हैं, आर्थराइटिस के चांसेस हो जाते हैं, घुटने में दर्द, जॉइंट्स पेन की समस्या होती है। डायबिटीज़ बहुत ही वर्सन हो जाता है। डायबिटीज़ जो अभी बहुत ही कॉमन बीमारी है लोगों में, वो वर्सन हो जाता है। डायबिटीज़ के 5 कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज़ में आया है तो एक पेरियोडोंटाइटिस, जो कि आम भाषा में उसको पायरिया हम लोग बोलते हैं, वो 6ठा कॉम्प्लिकेशंस है। तो दांत के प्रति लोग अगर सजग नहीं होंगे तो ये इन सारी समस्याओं से वो जूझते रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पेशेंट इस चीज़ को जाने, समझे और बड़ी बड़ी बीमारियों से, जनरल हेल्थ की जो बीमारियां होती है वो उनका सही रहे। जनरल हेल्थ, ओरल हेल्थ जो है उनके जनरल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। अगर आपका ओरल हेल्थ सही है तो जनरल हेल्थ भी सही होगा। धन्यवाद मैम, काफी समय लिया हमने आपका। वैसे पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, कवरेज किए और आपके माध्यम से बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के मरीज और यहाँ के आसपास के जिले में भी लोग हमें जानेंगे और उन्हें अगर जरूरत होती है तो वो आएंगे और आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ने काफी अच्छा कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैम के साथ ये साक्षात्कार जो है ये यहीं तक खत्म नहीं होने वाला। मैं आने वाले समय में आप लोगों को खबर बिहार के माध्यम से दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो मैम के साथ जुड़कर जागरूकता जागरूकता किस प्रकार होनी चाहिए, हमें क्या बेहतर करना चाहिए, ये इस तरह के टॉपिक्स आपके साथ साझा करता रहूंगा। फिलहाल अगर दांतों से संबंधित कुछ भी समस्या दिख रही है, अगर परेशानी लग रही है कि नहीं भाई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को लंबा ना खींचे, ऊपर दिए हुए नंबर पे इमीडिएट संपर्क करें। जो भी आपकी समस्या है, समाधान के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और अपॉइंटमेंट के लिए भी दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। एक नई शुरुआत हुई है, उस शुरुआत को सराहने की आवश्यकता है, शुरुआत को साथ देने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर है तो अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।